अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। डिस्कस कर रहे हैं 9th मैथमेटिक्स को। आज करने लगे हैं स्टार्ट 1.2। मैंने यही सोचा था कि यार पहले डेफिनेशंस करवाई जाएं, जैसे मैंने पहले भी 1.2 काफ़ी कंप्लीट करवाई है, लेकिन मुझे काफ़ी जो स्टूडेंट हैं उन्होंने सजेस्ट किया कि सर बेटर यही आप क्वेश्चंस करवाएं, डेफिनेशन की जहाँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़े बस वो बता दिया कीजिए। कंसेप्चुअल स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चंस को करते करते जितनी चीज़ें सीखी जा सकती हैं उन पर बहुत ध्यान देना है। जो लाइन लगा के साथ में टीचर अक्सर समझाया करते हैं, मैं भी समझाता हूँ, अगर वो चीज़ें ज़्यादा आएंगी तो मैथ्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव करेगा। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 में उन्होंने कहा रैशनलाइज करें द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का क्या मतलब है गाइस? देखें, दो वैल्यूज होती हैं जब भी हम कोई चीज़ फ्रैक्शन में लिखते हैं। फ्रैक्शन का मतलब है बटा, ठीक है, बटे में लिखी हुई वैल्यू। तो जो चीज़ ऊपर आती है उसे कहते हैं न्यूमिनेटर, ओके, और जो नीचे चीज़ आती है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर। तो आपने ये याद रखना है कि डिनोमिनेटर का मतलब है बटे में लिखी हुई वैल्यू। वो कह रहे हैं रैशनलाइज करें, यानी कि सॉल्व करें, इसको सिंपल फॉर्म में लेकर आएँ। अब ये सिंपल फॉर्म का क्या मतलब है? जब हम क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से समझ आएगी। पर एक चीज़ बता दूं, ये वर्ड आपने याद रखना है क्योंकि हम ये वर्ड बार बार यूज़ करने वाले हैं। इसे रैशनलाइज करो, इसे रैशनलाइज करो, इसे रैशनलाइज करो। अब इसका मतलब क्या है कि रैशनलाइज करने का क्या मतलब है? देखिए, हमारे पास ना एक 7 क्लास और 8 क्लास में मैथ्स होता था जहाँ पे हम एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट की बात करते थे, यानी a प्लस आयोटा b, ठीक है। तो हम कह दिया करते थे कि यार z अगर इसके इक्वल है ना a प्लस आयोटा b के, तो z बार जो होगी ना वो a माइनस आयोटा b के बराबर होगी। ये हम अक्सर डिस्कस करते थे। नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, कि जो आयोटा वाला, आई का मतलब आयोटा वाला पार्ट होता था ना, हम उसे प्लस से क्या कर देते थे? माइनस, और जो माइनस होता था उसे क्या कर देते थे? प्लस, यानी पलटा देते थे। और इस चीज़ को हम कह देते थे कि ये हमारा कॉन्जुगेट है। जी, कौन सा गेट है? दिस इज अवर कॉन्जुगेट। सो ये जो बातें मैं यहाँ कर रहा हूँ सर, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चंस में यूज़ होने वाली हैं एंड आई वांट यू टू नो दैट, कि जब हम क्वेश्चंस करें आपको अच्छे से समझ आए। आपने रट्टा भी लगा देना है, वो भी चलेगा। ट्रिक का रट्टा कि करना कैसे है, बहुत ही ईजी सा मेथड है। आपने क्वेश्चन पकड़ना है, जो भी आपके पास क्वेश्चन गिवन है, और जो वैल्यू लिखी है उसे एज इट इज़ लिख देना। आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है सेम वैल्यू से जो बटे में लिखी है। ये ट्रिक याद रखिएगा कि जो फ्रैक्शन में लिखा है एज इट इज़ 4 स्क्वायर रूट 3, 4 स्क्वायर रूट 3, उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड कर देना अपने पूरे क्वेश्चन को। बस ये याद रखना है कि जैसे यहाँ बीच में प्लस लिखा है तो यहाँ पे क्या लगा देना है? माइनस। अगर यहाँ माइनस होता तो हम क्या लगा देते? प्लस। बाकी कुछ चेंज नहीं करना। बस ये एक ही स्टेप माइंड में रखना है। आगे लिटरली बहुत इजी है, चुटकियों में समझ आ जाएगा। जी हाँ, बस मकसद क्या है? मेथड याद रखना है कि बटे में जो लिखा है उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, प्लस की जगह क्या लगा देना है? माइनस। अगर माइनस होता तो क्या लगा देना है? प्लस। बाकी मैं पार्ट्स करवाऊंगा इंशाल्लाह तो अच्छे से समझ आएगी। ऑलराइट, तो मल्टीप्लाई का रूल क्या कहता है? मल्टीप्लाई का रूल ये कहता है कि अगर कहीं लिखा है a ओवर b मल्टीप्लाई c ओवर d, तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से सिर्फ मल्टीप्लाई होगी। ये कॉन्सेप्चुअल स्टडी साथ साथ प्लीज करते रहिएगा, ओके। सो 13 भाई साहब इस पूरी चीज से मल्टीप्लाई हो गए, जिसे कहते हैं 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, और नीचे वाले जो भाई साहब हैं यानी 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो गया किससे? 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब हम क्या करने लगे हैं? नेक्स्ट स्टेप को अगर हम गौर से देखें तो ऊपर वाली वैल्यू में तो कुछ चेंज नहीं आ रहा, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, क्योंकि अब हम जो कर रहे हैं इसे कहते हैं सिंप्लीफाई करना। ऐसे स्टेप तक सॉल्व करो कि आगे सॉल्व होने की गुंजाइश ना रहे। अब दिक्कत क्या आ रही है? इन दोनों को देखो, ये किसी फॉर्मूला की याद नहीं दिला रहे कि अगर दो वैल्यूज सेम हों और एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखी हों, सेम हो, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखी हो, तो मान लीजिए और जान लीजिए कि पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू के स्क्वायर के इक्वल होती हैं। नाउ दिस इज द फॉर्मूला विच यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज, बिकॉज ये बार बार आने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आई कैन बी एबल टू टेक अ हेल्प फ्रॉम दैट, कि मैं क्या करूँगा कि पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू क्या है जी? स्क्वायर रूट 3, बिल्कुल ठीक है, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। होपफुली समझ आ रहा है। मैं करना ये चाह रहा हूँ कि आपको समझ अच्छे से आए, इसलिए रुक रुक के समझा रहा हूँ। बटे में जो लिखा है उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, प्लस की जगह माइनस, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, नीचे वाली से मल्टीप्लाई। नीचे क्या देखा कि एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में आ रहा है। जब दो वैल्यूज़ बिल्कुल हूबहू सेम हो, एक दफ़ा प्लस में हो और एक दफ़ा माइनस में, तो ये फॉर्मूला किसके इक्वल है? पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। दिस इज अ फॉर्मूला, आई कैन बी एबल टू टेक दैट एडवांटेज। या तो ऊपर जो वैल्यू थी वो तो एज इट इज़ रहेगी 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं। अब नीचे क्या हुआ ये समझिएगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, ओके, माइनस 3 का स्क्वायर रूट काट दीजिएगा और 3 भाई साहब बाहर आ जाएंगे। अब क्योंकि माइनस है
और ब्रैकेट में कोई सिंबल नहीं तो मैंने सीधा सीधा इसको लिख दिया। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर है। अब जो बचा है ना उसे लिख लेते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या बची है, 13 ऊपर बचा है, उसके आगे ब्रैकेट में वैल्यू है 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 और नीचे भी क्या आ गया 16 में से 3 को माइनस करो क्या आएगा 13। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, वही मज़ेदार काम कटिंग का। 13 मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे वाले से डिवाइड हो रहा है, 13 से कट आउट हो गया। अब जो चीज़ बची है वो क्या है, वो बचा है 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्यों, अगर आप देखो तो फ्रैक्शन वैसे ही खत्म होगी, डिनोमिनेटर खत्म हो गया, खत्म या इट्स ओवर, खत्म हो गया। रैशनलाइज करने का मतलब है कि जो बटे में वैल्यूज लिखी हैं उसमें स्क्वायर रूट खत्म करना था, हमने वैल्यू ही खत्म कर दी। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर विच इज इन अ सिंपल फॉर्म। होपफुली ये समझ आया। अगला पार्ट भी मैं आपको करवाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। अगर कहीं थोड़ा सा भी डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो। माजरत के साथ मैं इसे रेज करने लगा हूँ, नोट कर लीजिएगा वीडियो को पीछे करके या पॉज करके, क्योंकि मुझे बार बार ज़रूरत पड़ेगी कुछ ना कुछ बताने की। ऑलराइट, कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब इसमें और इजी हो गया कि फ्रैक्शन में सिर्फ स्क्वायर रूट 3 लिखा हुआ है, कोई सिंबल नहीं आ रहा, प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अच्छा यहाँ वर्ड बेशक लिख लीजिएगा, सॉरी फॉर कि मैंने यहाँ पे बताना भूल गया हूँ, ये बताना ज़रूरी नहीं समझा। आपने लिखना है रैशनलाइज द फॉलोइंग इक्वेशन या रैशनलाइज। इसका मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू आपको गिवन है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई ओवर स्क्वायर रूट 3, ये जो मैं ब्लू से करने लगा हूँ इसे कहते हैं रैशनलाइज। वो क्या कि जो बटे में लिखा है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, इस काम करने को कहते हैं रैशनलाइज करना, या आस्ता आस्ता आपको आदत पड़ जाएगी ये बोलने की। अब हमने क्या देखा कि स्क्वायर रूट 3 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी स्क्वायर रूट 3 इस पूरी चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 से, और नीचे स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ताकि आप समझ सकें। देखें, बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। अगर मुझे कोई आकर कहे कि यार स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं कहूँगा यार ये 2 के बराबर है। आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, आपने डायरेक्ट ही लिख दिया। इसके पीछे एक छोटी सी बात है लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि समझ आ ही जाए, क्योंकि मुझे टेंशन होती है कि मैं बोर ना करूँ। देखो, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि इसकी पावर जो है वो हाफ है, ठीक है, यानी आधा किलो है, ओके। और ये जो 2 है इसका मतलब है कि इसकी पावर क्या है 1, यानी 1 किलो है। तो आधा किलो और आधा किलो, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी आधा किलो और आधा किलो कितना होता है 1 किलो। तो ये देसी तरीका है समझने का। एक और तरीका है, वो क्या, अगर स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 का क्या बन जाएगा स्क्वायर। जैसे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 का क्या बन जाता है स्क्वायर। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 का क्या बन जाता है स्क्वायर। वैसे स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 का क्या बन जाएगा स्क्वायर। जब हम इसे कट आउट करेंगे तो 2 बाई से बाहर आ जाएंगे। और कट आउट के पीछे की कहानी भी आपको पता ही होगी कि अगर आप मुझे कहें कि सर पूरा प्रोसेस हमें पता होना चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि कंसेप्ट बने कि स्क्वायर रूट 2 का मतलब है कि 2 के ऊपर जो पावर है वो है 1/2, ठीक है। तो इसका स्क्वायर का क्या मतलब हुआ ये, तो इसका मतलब पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 1 2 और नीचे 2, ये 2 1 से मल्टीप्लाई, ये नीचे ये 2 2 से कट के क्या आ गया 2। यानी कुछ भी करें घूम फिर के हम ये जानते हैं कि स्क्वायर रूट जब स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होता है तो हम एक स्टेप कर ही लेते हैं ताकि हमें समझ आए। तो ये बन जाता है स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 कह रहा हूँ, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ऊपर एक चीज़ और समझने वाली है, वो क्या, ज़रा समझिएगा। देखिए, अगर स्क्वायर रूट 3 लिखा है और इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्क्वायर रूट 2 से, तो हम इसको एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। दिस इज अलाउड। ये रेडिकल एक्सप्रेशंस का एक रूल है या प्रॉपर्टी है जो बुक में मेंशन्ड है कि अगर स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो तो ऐसे लिखी जा सकती है। फिर इसको अलग भी किया जा सकता है, यानी इसको आप ये भी बना सकते हैं और अगर ये लिखा है तो इसको ये भी बना सकते हैं। दिस इज अलाउड। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 to the 6, सिंपल। यहाँ भी वही होने लगा। ये स्क्वायर रूट 3 इस स्क्वायर रूट 2 से पहले मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये दोनों एक ही स्क्वायर रूट में आ जाएंगे 3 to the, यहाँ पे ये जो बीच में प्लस भाई साहब ये आ गई है। फिर स्क्वायर रूट 3 किससे मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 5 से, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 5। मैं दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि दिस इज अलाउड, ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऑलराइट, या सो 3 to the 6 प्लस 3 5 the 15। ओके, नीचे आते हैं, ये स्क्वायर रूट कट गया, नीचे क्या आ गया 3 एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्यों, क्योंकि बटे में 3 के ऊपर स्क्वायर रूट कोई नहीं बचा और उसने हमें यही कहा था रैशनलाइज करो डिनोमिनेटर को। रैशनलाइज का मतलब यही होता है कि बटे में से स्क्वायर रूट वाला जो फॉर्म है उसे ख़त्म कर देना, बटे में स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए। तो ये सिंपल वैल्यू आ तो गई। दिस इज योर फाइनल आंसर। या ओके, एक पार्ट और करते हैं ताकि आपको और तसल्ली हो जाए और बाकी पार्ट भी मैं करवाऊंगा, डोंट वरी।
ये वैसे खुद ट्राई जरूर करो यार, एक काम करो, वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और एक दफ़ा ये पार्ट करने की खुद ट्राई जरूर करो। इट्स इंटायरली सिमिलर विद दिस, बिल्कुल ऐसे ही होगा ये, तो ट्राई तो ज़रूर कीजिएगा। ओके, मैं तो करवाऊंगा ही ताकि वीडियो को आप पॉज करके खुद ट्राई करें, अगर समझ ना आए तो फिर यहाँ से देख सकें। ओके, हम स्टार्टिंग पे वैसे ही लिखेंगे रैशनलाइज, जैसे मैंने नहीं लिखा, टीचर की एक बुरी आदत स्टेप खाने की, आपने नहीं स्टेप खाने, रैशनलाइज करें, यानी कि जो फ्रैक्शन में लिखा है स्क्वायर रूट 5 उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। अब स्क्वायर रूट 5 भाई साहब जो है वो किससे मल्टीप्लाई होंगे, ऊपर वाली पूरी वैल्यू से, यानी कि स्क्वायर रूट 2 - 1 इस पूरी चीज़ से मल्टीप्लाई। नीचे क्या हुआ, नीचे वही हुआ, स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 आपस में क्या हो गए, मल्टीप्लाई। ऑलराइट, अब स्क्वायर रूट 5 जब स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो एक ही स्क्वायर रूट में आ जाएंगे, स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस, और जब स्क्वायर रूट या इससे हुआ तो ये आ गया। जब स्क्वायर रूट 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करो वो वैसे की वैसे ही रहती है। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। ओके, स्क्वायर रूट 5 जब इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। ओके, ये क्या हुआ, 5 to the 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 अपनी जगह पे रहा, ये स्क्वायर रूट कट के ये 5 भाई साहब बाहर आ गए। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर है। क्या ये पार्ट खत्म हो गया? जी हाँ, जो उन्होंने हमें कहा था उसके अकॉर्डिंग ये पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया, हत्ता कि ये आगे सॉल्व हो रहा है। जी, सिंप्लीफिकेशन की जाए तो ये क्वेश्चन आगे सॉल्व हो रहा है और इसका अच्छा खासा पॉजिटिव कॉमन लेके आंसर निकाला जा सकता है। लेकिन क्योंकि बुक वाला कह रहा है कि सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, यानी बट्टे में से नीचे वाली वैल्यू में से स्क्वायर रूट खत्म करो, वो हमने कर दिया। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अगले पार्ट खुद करने की ट्राई जरूर कीजिए, मैं तो करवाऊंगा ही। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, करने लगे हैं पार्ट नंबर 4। एंड सॉरी अगर मैंने ये कह दिया था कि सारे सिमिलर हैं, ये डिफरेंट है यार थोड़ा सा। अक्सर टीचर्स की बुरी आदत होती है आसान से 2-3 पार्ट करवाए और बाकी मुश्किल स्टूडेंट्स को दे दिए। एंड आई नो दैट पेन, कि वो परेशानी जो होती है मैं उससे गुजरा खुद भी हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा इंशाल्लाह, मैं सारे पार्ट्स खुद करवाऊंगा। लेकिन ज़्यादातर शुक्र आजकल टीचर अच्छे हो चुके हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी कोशिश करूँगा, मैं अच्छे टीचर्स में इतना अपने आप को नहीं मानता, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा सारे पार्ट्स करवाऊँ ताकि आपको सीखने को मिले, पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, ये पार्ट मैंने अलग से क्यों लिखा कि पूरा बोर्ड खाली छोड़ा है, समझाने के लिए कि इससे आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर होंगे। देखिए, मैं 1-2 चीज़ें शुरू में बता दूँ। हमने एक चीज़ सीखी है अभी कि अगर सेम वैल्यूज़ लिखी हों, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो हमने याद रखना है कि पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, जैसे जैसे ये पार्ट्स आएंगे हमें और सीखने को मिलेगा। ऑलराइट, एक चीज़ हमें और अभी सीख लेनी है कि अगर दोनों वैल्यूज हूबहू बिल्कुल ही सेम हो तो फिर क्या होगा, क्या फिर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा? नो, फिर हम ये देखेंगे कि बिल्कुल सेम है तो फिर होल के ऊपर स्क्वायर आएगा। ठीक है, और होल पे स्क्वायर आने का मतलब आपको पता है, फॉर्मूला स्क्वायर फार्मूला, यानी कि a प्लस बी अगर लिखा हो तो इसके होल स्क्वायर के फॉर्मूला का मतलब क्या है। तो ये काफ़ी लोगों को पता भी होगा, नहीं तो हम याद कर लेते हैं कि पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू का अगर स्क्वायर हो, इसका फॉर्मूला अगर आपने लिखना है तो वो होगा पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 पहली वैल्यू और फिर दूसरी वैल्यू। और ऐसे ही माइनस वाला भी है। ये मैं स्टार्ट पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप इसके क्वेश्चंस करो तो आपको दिक्कत ना आए। देखो, होल पे स्क्वायर है, बीच में प्लस है तो ये फॉर्मूला, होल पे स्क्वायर है, बीच में माइनस है, फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ एक जगह पे चेंज आएगा। पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 की जगह क्या आ जाएगा, -2। बाकी फॉर्मूला हूबहू सेम है आपके सामने। अब हम क्वेश्चंस को करेंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी हम फॉर्मूला खींच लाया करेंगे, कंसेप्ट ले आया करेंगे। ऑलराइट, शुरू करते हैं। भाई साहब ने क्या कहा जी, रैशनलाइज कीजिए, तो करते हैं ना रैशनलाइज। और हमें पता है रैशनलाइज का मतलब अब तो होपफुली पता ही होगा क्या, कि जो चीज़ लिखी है हम उसे एज इट इज़ लिखेंगे और जो बटे में लिखा हुआ है फ्रैक्शन में हम उसे एज इट इज़ मल्टीप्लाई भी कर देंगे। 6 4 स्क्वायर रूट 2 6 4 स्क्वायर रूट 2, बस प्लस की जगह क्या लिख देंगे, माइनस। सर ऊपर तो माइनस लिखा हुआ है, हमने वो नहीं देखना कि ऊपर क्या लिखा है, हमने सिर्फ ये देखना है कि नीचे वाले फॉर्मेट में डिनोमिनेटर में क्या लिखा है। प्लस लिखा है तो हमने क्या लिख देना है, माइनस, यानी हमने उसको पलटा देना है, सिर्फ सिंबल को उल्टा करके दोनों से मल्टीप्लाई कर देना। अब स्टेप बाई स्टेप करते जाते हैं, इंशाल्लाह क्वेश्चन होता जाएगा। ऑलराइट, अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, ये भी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, ये भी आ गया, ये दोनों हो गए मल्टीप्लाई। नीचे आते हैं, 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। होपफुली कि आपको यहाँ तक पूरी तरह समझ आ रहा है, मैं काफ़ी उम्मीद करता हूँ। देखिए, अब ये दोनों इंटायरली सेम है, कुछ भी चेंज नहीं दिख रहा दोनों में। देखिए, मैंने स्टार्ट पे बताया था कि अगर दोनों, ये वाली पॉइंट की बात कर रहा हूँ, सेकंड वाले पॉइंट की, ठीक है, कि अगर दोनों बिल्कुल सेम हो तो होल पे स्क्वायर आ जाएगा। तो बिल्कुल हम ये 2 दफ़ा लिखें, हम इन्हें 1 दफ़ा लिखेंगे
6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। और अगर हम नीचे वाली वैल्यू को देखें तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। देखो 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, पहला वाला पॉइंट कि दोनों अगर एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में और बाकी इंटायरली सेम है तो पहली वैल्यू का स्क्वायर, पहली वैल्यू क्या है जी 6 माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू क्या है 4 स्क्वायर रूट 2 और होल पे क्या आ गया स्क्वायर। तो होपफुली ये आपको समझ आ रहा है, मैं इतना स्लो करवा ही इसलिए रहा हूँ ताकि समझ आए। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इस सिचुएशन हम करेंगे क्या, हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे a माइनस बी, इसको a कंसीडर कर लेंगे और इस पूरी चीज़ को b। होल स्क्वायर का फॉर्मूला किसके इक्वल है, खुद पढ़ लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2ab, मैं भी वही करूँगा, a का स्क्वायर यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू ये हमारी, ठीक है, माइनस है तो माइनस 2a हमारा क्या स्क्वायर 6 और b क्या है 4 स्क्वायर रूट 2। ओके, होपफुली ये क्लियर है, कोई डाउट नहीं। नीचे चलते हैं, 6 का स्क्वायर तो आ गया सीधा सीधा बाहर 36 माइनस माइनस, अब हमने क्या देखा कि 4 स्क्वायर रूट 2 है। देखो एक वैल्यू बाहर है 4 और एक वैल्यू स्क्वायर रूट में है, इनके ऊपर स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं थोड़ा सा टूट फूट के बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, जब तोड़ के बताऊंगा तो समझ आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 के ऊपर भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, ये अलग अलग है क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर आपको लिखना हो कहीं कैसे लिखा है a मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट b, तो आप कैसे लिखेंगे a स्क्वायर रूट b, ठीक है, ये मल्टीप्लाई शो करने का तरीका है। या कहीं लिखा हो a को मल्टीप्लाई करना 3 से, तो आप कैसे लिखेंगे 3a, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट 4 स्क्वायर रूट 2 भी लिखा है, तो ये दो अलग वैल्यूज हैं, 4 अलग वैल्यू है, स्क्वायर रूट 2 अलग वैल्यू है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर अलग हो गया, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर अलग हो गया। अब इसका होगा क्या, या 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 16 और ये जो स्क्वायर रूट 2 है ये कट जाएगा, 2 भाई साहब बाहर आ जाएंगे, ऐसे ही होगा ना भाई, इसलिए मैं इतना ब्रेक डाउन कर रहा हूँ कि सिंप्लीफाई करके बताऊँ ताकि अच्छे से समझ आए। देखिए 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट कट गया पावर 2 की वजह से, 2 बाहर आ गया, तो 16 टू द 32, ये कुछ ऐसे पूरा का पूरा प्लान बनेगा। यहाँ भी वही होने वाला है, 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, होपफुली आपको समझ आएगी। और स्क्वायर रूट 2 का जो स्क्वायर रूट 2 था वो कट गया, 2 बाहर आ गया। सर समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इधर फ़ायदा उठा लूँ। देखें 4 का जो स्क्वायर है वो हो गया 16 और स्क्वायर रूट 2 का जो स्क्वायर है, सिर्फ इस स्क्वायर रूट 2 का जो स्क्वायर, इसने इसके साथ कटिंग कर ली और ये 2 बाहर आ गया। अब तो मुझे उम्मीद करता हूँ मैं कि थोड़ी सी समझ आपको आ गई होगी और इतनी आप मुझे इजाज़त देंगे थोड़ा सा फ़ायदा उठाने की, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप। अब पहले एक एक करके सॉल्व करते जाते। 6 का स्क्वायर 36 प्लस इधर फिर वही हुआ 4 स्क्वायर रूट 2 के ऊपर स्क्वायर है, 4 स्क्वायर रूट 2 के ऊपर स्क्वायर, मैं डायरेक्ट 32 नहीं लिखूंगा, डोंट वरी, मैं अभी भी कोशिश करूंगा आपका स्टेप वाइज ही करें। ये जो 4 है इसका स्क्वायर क्या हो गया 16 और इस स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट कट के 2 भाई साहब बाहर आ गए। होपफुली सब क्लियर चल रहा है यहाँ तक। -2 माइनस, अब जो वैल्यूज बाहर है ना उन्हें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। व्हाट आई मीन कि अगर कहीं लिखा हो, आप ऐसे समझ लो 2 6 3 स्क्वायर रूट 2, या इसको छोटी कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ सके। अब जो वैल्यूज बाहर है ना, यानी अगर इनको मैं इकट्ठा लिखना चाहूँ तो इनकी शक्लो सूरत कुछ यूं बनेगी, ठीक है। तो जो बाहर हैं स्क्वायर रूट्स उनको किया जा सकता है मल्टीप्लाई, 2 टू द 4 4 3 द 12, और जो स्क्वायर रूट 2 में है या स्क्वायर रूट में जो भी है वो साथ ऐसे ही लिखा है। हम भी यहीं पे यही कहने लगे हैं, 6 टू द 12 12 4 द 48, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 48 और स्क्वायर रूट 2। होपफुली ये आपको समझ आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं थोड़ा स्लो करवाऊँ, लेकिन यार इतना सा तो थोड़ा जल्दी करना मेरा बनता है, वरना क्वेश्चन पता नहीं कब कंप्लीट होगा। सो 6 टू द 12 12 4 द 48 और स्क्वायर रूट 2 साथ। नीचे 36 अपनी जगह पे, माइनस 16 टू द 32, ये आ गया 32। होपफुली यहाँ तक आप पहुँच गए और समझ भी गए होंगे। अगर कहीं डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके देखिए और कंसेप्ट बनाइए, इंशाल्लाह समझ आएगी, या मुझे काफ़ी उम्मीद है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। 36 एज इट इज़ प्लस 16 टू द 32 माइनस 48 अपनी जगह पे, अब इसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं हो रहा, और स्क्वायर रूट 2 अपनी जगह। 36 में से 32 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा जी 4 बचेगा। अब ये आंसर तो आ चुका कि डिनोमिनेटर में हमने रैशनलाइज कर दिया, लेकिन अब क्योंकि थोड़ा सा सॉल्व हो रहा है तो यार थोड़ा सा सॉल्व करना बनता है। अब हमने क्या देखा कि 36 और 32 ऐड हो रहे हैं ना भाई, ऐड हो रहे हैं क्या। तो 36 और 32 को जब हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा 68 माइनस, अब इसको तो सॉल्व ही नहीं कर सकते, 48 स्क्वायर रूट 2 इकट्ठा लिखा हुआ और नीचे लिखा है 4। पर हम एक चीज़ देख रहे हैं
क्या देखा हमने कि ये सारी की सारी वैल्यूज़ में से कुछ कॉमन आ रहा है। अब ये कॉमन का क्या बात हुई भाई, अगर कहीं लिखा हो इस तरह समझ लीजिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ऐसे समझ लें कि 4 + 8 √3 लिखा है, ठीक है, और इसके नीचे लिखा हुआ है 2। इसको इस फॉर्म में समझ लीजिएगा, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको सिर्फ समझने के लिए। अब आपने क्या देखा कि सर ये भी एक वैल्यू है और ये भी एक पूरी वैल्यू है, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। कॉमन लेना तो आपको पता ही होगा ना कि अगर कहीं लिखा हो 3x + 9y, तो आप कहते हैं सर 3 कॉमन आ रहा है, यानी 3 से कट गया x, 9 को 3 पे कट करेंगे तो 3 9 और y आ गया, यानी कि 3 कॉमन आ गया। होपफुली आपको कॉमन के बारे में कुछ आइडिया ज़रूर होगा। ओके, तो अगर हम देखें तो 4 भी 2 के टेबल पे जाता है, 8 भी 2 के टेबल पे जाता है, तो ऊपर वाली ब्रैकेट में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। 4 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, प्लस 8 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4। √3 अपनी जगह पे है, उसे नहीं हमने छेड़ा, और नीचे वाला जो 2 है वो भी अपनी जगह पे है, उसे भी हमने नहीं छेड़ा। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे हैं। हमने इस हिस्से में से दोनों में 2 कॉमन आ रहा था, दोनों 2 के टेबल पे आ रहे थे, इसलिए हमने 2 कॉमन ले लिया। सो 2 to the 4 प्लस 2 4 the 8 और √3, ये 2 इसलिए कॉमन निकल आया। अब हम क्या करेंगे, आसान सा काम, हम इसे कट आउट कर देंगे, जो बचेगा ये हमारा आंसर होगा। यही काम मैं यहाँ करने लगा कि मैंने देखा ये भी 4 के टेबल में आता है, ये भी 4 के टेबल में आते हैं भाई साहब, तो मैं क्या करूँगा, मैं कॉमन ले लूँगा। जैसे ही मैं कॉमन लूँगा स्टोरी चेंज हो जाएगी। ये नीचे वाला 4 अपनी जगह पे है, जैसे ही मैं 4 का टेबल पढ़ूंगा स्टोरी सारी चेंज हो जाएगी। 4 का टेबल आपने पढ़ना है कि 68 आ जाए, ठीक है, तो इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है कि 4 10 the 40। उसके आगे हमें कहाँ तक जाना है, हमें 28 तक आगे जाना है, तो 7 4 the 28। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि अगर हम 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 68 आ जाएगा। करके देख लीजिएगा अगर आपकी तसल्ली होती है तो, कि 17 1 the 17, 17 2 the 34, 17 3 the 51 एंड 17 4 the 68, ठीक है, माइनस। अब हमने 4 का टेबल पढ़ना है, क्या आ जाए 48, ये तो इजी है, 12 4 the 48, तो इसकी जगह पे क्या आ गया 12, और जो √2 था उसको हमने छेड़ा ही नहीं, वो अपनी जगह पे है। तो होपफुली ये आपको सारा समझ आया है, उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये समझाया ही मैंने इसलिए था, ठीक है। अब ये 4 भाई साहब इस 4 भाई साहब से कट आउट हो गए, तो फाइनली क्या बचा 17 - 12 √2। लीजिए ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, तो फ्रैक्शन खत्म होगी। तो कुछ ना कुछ आपकी हेल्प हो गई होगी। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, और अगले पार्ट करने की ट्राई आप जरूर कीजिए, मैं तो इंशाल्लाह करवाऊंगा ही। सो लेट्स कंटिन्यू। तो पार्ट नंबर 5 और 6 मैंने 1 गो में लिख दिया, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अब आप आसानी से समझ भी लेंगे और कर भी लेंगे। सो लेट्स डू इट। बहुत ही सिंपल सा काम करना है, हमने सिंपली लिखना है रैशनलाइज, जैसे हम पहले सीख चुके हैं। ऊपर जो वैल्यू लिखी है एज इट इज़ लिख देना है, नीचे जो वैल्यू लिखी है एज इट इज़ लिख देना है, और करना वही काम है जो फ्रैक्शन में लिखा है, बटे में लिखा है, बेसिकली सेम उसी चीज़ से मल्टीप्लाई, यानी √3 √2 √3 √2। नीचे क्योंकि प्लस लिखा है तो हम दोनों में क्या लिख देंगे माइनस। सिंपल हम स्टेप्स फॉलो करते जाएंगे। अब हमने देखा कि ऊपर दोनों वैल्यूज हूबहू सेम है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन के पार्ट की तरह बिल्कुल वैसा ही है कि √3 - √2 का होल स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप खा गया हूँ ना, या बुरी आदत पड़ गई है, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली से मल्टीप्लाई, यानी √3 + √2 √3 - √2। होपफुली ये क्लियर है कि मल्टीप्लाई हो गए हैं। अब हमने क्या देखा बिल्कुल कि दोनों सेम है, तो होल के ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, होल पे स्क्वायर आ गया। ज़्यादा फास्ट हो गया, असल में मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, तो मैं नहीं चाह रहा टाइम आपका भी वेस्ट करूँ, बस सीधा सीधा समझा दूँ। ओके, नीचे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। चलो मैं स्लो ही करता हूँ, क्योंकि मेरी वालदा अक्सर एक बात कहती है कि काम अच्छे से करो वरना मत करो, तो स्लो ही करते हैं, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू का होल स्क्वायर आ गया, क्योंकि दोनों में माइनस आ रहा था और सेम थी। नीचे क्या हुआ, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो हमने सॉरी एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, इसका मतलब ये हुआ पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। तो वही किया, पहली वैल्यू √3 उसका स्क्वायर प्लस माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। ये याद रखने का एक तरीका मैंने बनाया हुआ है और कुछ नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। अब हमें फॉर्मूला पता है कि a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला का मतलब है पहली का स्क्वायर a² प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर √2 का स्क्वायर -2, माइनस है ना बीच में जी, -2 पहली वैल्यू a और दूसरी वैल्यू b, यानी √3 और √2, दैट्स इट। और नीचे क्या होगा, नीचे स्क्वायर रूट कट जाएंगे, ऐसी है ना, सिंपल है। ये स्क्वायर रूट कट के 3 भाई साहब बाहर आ गए,
माइनस, और ये स्क्वायर रूट कट के 2 भाई साहब बाहर आ गया। लेट मी रिपीट इट वंस मोर फॉर यू, इट विल गिव यू इजी आइडिया। हमारे पास ये क्वेश्चन था, हमने बटे में जो लिखा उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर दिया, प्लस की जगह क्या लिख दिए माइनस, ठीक है। ऊपर हूबहू सेम थे तो होल का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे एक दफ़ा प्लस है और एक दफ़ा माइनस है, तो पहली वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर आ गया। होपफुली ये क्लियर है। ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला नंबर 4, ये वाली इक्वेशन का कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a b, और नीचे स्क्वायर रूट कट के 3 भाई साहब बाहर आ गए, माइनस ये वाला स्क्वायर रूट कट के 2 भाई साहब बाहर आ गए। आई होप सो कि आपको सारा समझ आया, कहीं कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, उम्मीद है मुझे। ओके, ये स्क्वायर रूट कट के 3 भाई साहब बाहर आ गए। अब ऊपर की बात कर रहे हैं, प्लस ये स्क्वायर रूट भी कट के 2 भाई साहब बाहर आ गए, माइनस 2। मैंने कहा था कि दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम उन्हें एक ही स्क्वायर रूट में कर सकते हैं, यानी कि 3 मल्टीप्लाई किसी हो जाएगा 2 से। अच्छा, 3 में से 2 माइनस किया, क्या बचा 1, और फ्रैक्शन में 1 की कोई वैल्यू होती नहीं, यानी अगर कहीं लिखा हो 6/1 तो वो किसके इक्वल है 6 के। अगर कहीं a खाली लिखा है तो उसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1 है, तो नीचे वाले 1 की कोई वर्थ नहीं होती, इसलिए उसे आगे लिखने की जरूरत नहीं। 3 + 2 5 - 2 स्क्वायर रूट 3 to the 6 एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर। सर नीचे 1 नहीं लिखा आपने, मैंने अभी बोला कि नीचे 1 लिखने की जरूरत इतनी खासी नहीं होती, वो होता ही है किसी भी वैल्यू के नीचे। अगर कहीं सिर्फ a लिखा है तो नीचे 1 लिखा हुआ है, चाहे वो दिखे या ना दिखे, वो खुद से भी लिख सकते हैं। पॉइंट ये था कि हमने स्क्वायर रूट ओपन किए, वैल्यूज बाहर आ गई, 3 + 2 5 - 2 और स्क्वायर रूट में 3 to the 6, दैट्स इट, दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब ये है हमारा क्वेश्चन जो बहुत ही आसानी से इंशाल्लाह हो जाएगा, डोंट वरी। इसको जल्दी से सॉल्व आउट करते हैं। हमने वही करना है, हमने पहले फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, इंग्लिश में लिखना है रैशनलाइज। मैं थोड़ा रफ सा लिख देता हूँ, जो भी क्वेश्चन लिखी है एज इट इज़ लिख देना, बिना किसी भी कैलकुलेशन के, मल्टीप्लाई कर देना जो नीचे लिखा है उसी से। स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 5, बीच में प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। तो होपफुली ये सब क्लियर है। अगले स्टेप पे चलते हैं। 4 स्क्वायर रूट 3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 से। अब थोड़ी सी मुझे इजाज़त दीजिए कि एक स्टेप मैं थोड़ा फास्ट कर सकूं। देखिए नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों में एक दफ़ा प्लस है और एक दफ़ा माइनस है, तो इसका मतलब पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अच्छा, ये जो टीचर फ़ायदा उठा लेते हैं ना, जैसे मैंने भी उठाया, मैंने डायरेक्ट कर, आपने नहीं करना, आपने ऐसे स्टेप पूरे करके वैसे ही आदत भी डालनी है, क्योंकि आपने पेपर्स देने हैं और एग्जाम्स में मार्क्स आएंगे। मेरे तो पेपर नहीं ना देने, टीचर किसी ने भी पेपर नहीं देने, तो फ़ायदा उठा लेते हैं हम लोग, लेकिन आपने आदत नहीं है डालनी। आपने इधर पहले मल्टीप्लाई दोनों का लिखना है, फिर ये वाला स्टेप करना है। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है मेरी, ताकि नंबर ना कटें किसी के। ओके, आगे चलते हैं। ये जो ऊपर वैल्यू है वो तो एज इट इज़ रही, 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। नीचे सॉल्व होगा, स्क्वायर रूट कट गया 7 आ गया, माइनस स्क्वायर रूट कट गया 5 आ गया, ठीक है। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। अब आगे क्या हुआ, 4 स्क्वायर रूट 3 अपनी जगह पे, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 अपनी जगह पे, और 7 में से 5 गए तो क्या बचा जी, 2 बचा, ठीक है। ये 2 आ गया। अब हमने देखा कि ये 2 भाई साहब ऊपर कट आउट हो रहे हैं 4 स्क्वायर रूट 3 के साथ, क्योंकि ये पूरी वैल्यू इकट्ठी लिखी है, तो ये 4:2 से कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनती है, फाइनल इक्वेशन बनती है 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। सर आप आगे सॉल्व नहीं कर रहे, जरूरत नहीं दिख रही, क्योंकि इससे कुछ रिजल्ट नहीं आगे नहीं करा। बटा ख़त्म करना था, या बटे में फ्रैक्शन में से स्क्वायर रूट ख़त्म करना था, वो हमने कर लिया। हम इसे आगे सॉल्व करेंगे भी तो क्या चीज़ बन जाएगी, अगर इसको फॉर एग्जांपल और फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 स्क्वायर रूट 7 और 3 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 जब इससे मल्टीप्लाई होंगे 2 बाहर आएगा, और 3 और स्क्वायर रूट 5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि ये चीज़ क्या बन जाएगी, 7 3 दा 21 माइनस 3 5 दा 15। आप कहेंगे सर 2 कॉमन है, बाहर निकाल लें, तो बात तो फिर उधर की उधर ही आ गई कि कुछ फ़र्क नहीं खासा पड़ता। हम घुमा फिर आगे बात वैसे की वैसी ही रहेगी। तो ये भी फाइनल आंसर लिख सकते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये शॉर्ट में आना है, तो जब आए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा सॉल्व करना चाहे तो इतनी बुरी बात भी नहीं, आप कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं कर रहा। तो क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होता है। अगले तो क्वेश्चन का टाइटल ही सिंप्लीफाई है, जो मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह करवाऊंगा किसी और वीडियो में इंशाल्लाह। तो आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, होपफुली आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे, खूब मेहनत करते रहिए, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।